तो भाई देखो आज हमारे यहाँ CPR की ट्रेनिंग है, सभी स्टाफ आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीहोर में आज डॉक्टर्स डे है। और देखो भाई यहाँ पे चल रहा है CPR का ट्रेनिंग होगा और आप देखते हैं CPR करने का ये रहा। चलो भाई तो मैं हमारे सिविल सर्जन महोदय का स्वागत करता हूं और हमारे IMA के अध्यक्ष डॉक्टर भरत आर्य और हमारी IMA की सेक्रेटरी डॉक्टर सुनीता सिसोदिया मैडम व सभी डॉक्टर्स का इस डॉक्टर डे पे स्वागत करता हूँ। इस उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा कि हमारे सिविल सर्जन साहब 2 शब्द कहेंगे। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 1950 से मनाया जाता है। इस वर्ष समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्रदर्शन करने के लिए आए, जो कि हम करते रहते हैं। इस कड़ी में आज हमारा उद्देश्य है कि एक बेसिक CPR कहलाता है कार्डियो रेस्पिरेटरी पल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब पुनर्जीवन। अगर किसी व्यक्ति को एकदम से हृदयाघात हुआ है, बेहोश हुआ है या लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, ऐसी स्थिति में जब घर पे हम लोग होते हैं तो हम लोग तो घबरा जाते हैं, क्या करना है, कैसे करें, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, एम्बुलेंस आने में टाइम लग रहा है। वो कुछ समय ऐसा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मरीज की जान के लिए, जो और हमको घर पे करना रहता है, कोई दूसरा नहीं आ पाएगा। तो ये जो हम लोग सलाह दे रहे हैं ये घर पर करने के लिए है। किसी भगवान अगर किसी को जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो घर में कोई भी बेहोश होता है, बीमार पड़ जाए, लगता है कि उसको अटैक आ गया, सीने में बहुत दर्द है, नाड़ी फील नहीं हो रही है, सांस लेने में दिक्कत जा रही है, इस स्थिति में ये किया जाता है। सिर नीचे की साइड में रहे, सर नीचे रहे, उससे क्या है उसके मुँह में जो भी मतलब लार दूध वगैरह है वो फेफड़ों में नहीं जाएगा और उसके चेहरे को एक तिरछा कर दें, जिससे कि जो भी पेट में बात आ रही है तो वो उसके फेफड़े में जाकर के बाहर जाएगा। इसके बाद में आगे क्या क्या करना है ये डॉक्टर आगे वर्मा आपको समझाएंगे, उस तरह से करिए। और जब तक एम्बुलेंस या कोई गाड़ी नहीं आ सकती है या अस्पताल नहीं पहुँच जाते हैं तब तक हमको जो सर बताएंगे उसको करते रहना है। भले 2 लोग लगे 4 लोग लगे, लेकिन उस चीज़ को छोड़ना नहीं। आगे की पूरी जानकारी डॉक्टर आगे देंगे। हमारे IMA के अध्यक्ष भरत आर्य से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। इस कार्यशाला का आयोजन का मतलब ये है कि जागरूकता करना है। छोटी सी अगर कोई अटैक आता है या कुछ होता है तो लोग घबरा जाते हैं, तो घबराहट में उन्हें क्या करना है तो उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इसी तरह में हम लोगों को हिम्मत से काम लेकर उस जो घबरा है उसको बचाने के लिए क्या कार्य करना है, इसके लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर वर्मा मैं अनुरोध करूँगा हमारी सेक्रेटरी IMA की डॉक्टर सुनीता सिसोदिया मैडम को वो भी 2 शब्द कहें। आज हमारे जो ये कार्यशाला है CPR डेमोन्स्ट्रेशन, ये बेसिक नीड है आज के टाइम के लिए, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कब किसको अटैक आ रहा है, किसको क्या हो रहा है। चेस्ट पेन को नॉर्मली सीने का दर्द नहीं समझ सकते, इसको सीरियस तरीके से लेना है और उस तुरंत वाली घड़ी में हमें क्या हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं, लेकिन 2 ऑर्गन ऐसे हैं कि 24/7 वर्क करते हैं। उसमें से एक हार्ट है और एक फेफड़े हैं। हार्ट अपना बीटिंग तब चालू हो जाता है जब गर्भावस्था में 4थे महीने में बच्चा पेट में रहता है, तभी से हार्ट चालू करता है और जब तक आदमी जिंदा रहता है, चाहे वो 100 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 120 साल का हो, तब तक हार्ट बीट करता रहता है। मतलब उसकी पावर देखो आप हार्ट की कि उसकी हर मिनट के अंदर मतलब 1 मिनट के अंदर 80 बार हार्ट बीट करता है। और हमारे फेफड़े क्या हैं, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे फेफड़े भी हमारे वर्क करना चालू कर देते हैं। अगर आपने फेफड़ों की कोरोना में स्थिति देखी थी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने लाखों लोगों की जान गई कोरोना में, तो ये दोनों ऑर्गन ऐसे इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना अपना शरीर नहीं चलता। किसी की भी सांस रोक दी जाए तो 3 मिनट से ज़्यादा आदमी जिंदा नहीं रह सकता, 3 मिनट के बाद में वो मर जाएगा। इसी तरह हार्ट है, हार्ट यदि बीट करना बंद कर दे तो आदमी सेकंड में खत्म हो जाएगा।
तो हमको क्या है, इन दोनों ऑर्गन को क्या करना है, यदि ये बंद होते हैं तो अपने को उनको वापस उनको याद दिलाना है कि उनकी पावर क्या है। उसको याद दिलाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने उनकी याद दिलाई थी, वो पहाड़ लेके आ गए थे। मतलब एक शक्ति अपने को दिलाना है आर्ट को कि वापस कि भाई तुम्हारी पावर क्या है। मतलब जन्म से लेके तो आदमी जब मरता है तब तक मिलियंस बार हार्ट बीट करता है। अभी भी हार्ट बीट कर रहा है, सोते समय भी, जागते, मतलब 24 घंटे आपका हार्ट बीट करता रहेगा। यदि हार्ट बंद हो गया तो आदमी की जान चली जाती है। ऐसी फेफड़े का है, यदि फेफड़े में 3 मिनट से सांस ज़्यादा यदि रोक ले तो अपने फेफड़े यदि बंद हो जाएंगे तो भी आदमी की जान चली जाती है। तो इन दोनों को कैसे रिससिटेट करना वो मैं बताना चाहूँगा। इसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हृदय, पल्मोनरी मतलब फेफड़े, रिससिटेशन मतलब उसको वापस अपनी कार में चालू करना। स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए अभी, तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक आदमी सडनली बेहोश हो जाता है। तो बेहोश होने के 2 ही कारण होते हैं, या तो हार्ट बंद हो गया उसका, या फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया। तो अपने को वापस उसको चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने को सेफ्टी। जैसे रोड साइड कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी उसकी। सेफ्टी क्या होती है, बीच रोड में आपने मालूम पड़ा CPR चालू कर दिया तो मालूम पड़ा गाड़ी आई आपको भी उड़ा के ले गई और पेशेंट को भी उड़ा के ले गई। तो सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी। और साइड क्या चूज़ करना है आपको, उसको रोड से साइड में ले लो आप। तो ये सारा काम अपने को कितने मिनट में करना है, 3 मिनट के अंदर करना है। अपने को वेट नहीं करना कि एक स्टेप सोच के कि डॉक्टर वर्मा ने ऐसा बताया था, पहले सेफ्टी देखना है, ये कुछ नहीं। आपको विदिन 3 मिनट पूरा कार्य करना है। मतलब उसका अर्जेंट ये है, यदि हार्ट को आपने इमीडिएट रिससिटेट नहीं किया तो पेशेंट विदिन 3 मिनट खत्म हो जाएगा। घर में कोई बेहोश हो गया तो उसको क्या करना है, आपको तुरंत अपने को CPR देना है। अपने को ये नहीं सोचना है कि उसको क्या बीमारी है, क्या हुआ, उसको अपने को CPR देना है। तो CPR के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पेशेंट को एक हार्ड जगह पर लिटा दो। हार्ड जगह क्या होती है, जैसे कि ज़मीन पे लिटाया आपने, हाँ कोई वॉलंटियर आ जाएगा क्या, कोई वॉलंटियर ना, कोई आ जा बेटे, जा किसी के नाम से निकलेगा। नहीं वो ड्रेस में पहली बार रियल लाइफ ऑपरेटर। अपने को सबसे पहले तो पेशेंट को सेफ्टी के हिसाब से उसको साइड से लिटा देना, इमीडिएट अपने को लिटाना है उसको, ठीक है। जैसा कि अपने सिविल सर्जन साहब ने बताया कि उसके पैर को आप ऊपर कर दो, ठीक है। कोई भी चीज़ से पैर ऐसे करना, वो सबसे बड़ी बात है। जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो तो आप जोर से चिल्लाओ कि भैया सपोर्ट चाहिए, कोई मर रहा है। मतलब इससे क्या 4 लोग इकट्ठे हो जाए। तो आप अकेले CPR नहीं दोगे, एक आदमी पैर को उठा रहा है, ठीक है, दूसरा आदमी बोल रहा है सिर को अपने को ऐसे रखना है, सिर को अपने को एक्सटेंशन पोजीशन में रखना है, ठीक है, और इसको साइड में रखना है ताकि उसके जो सिक्रेशन है गले के, वो मुंह के सिक्रेशन साइड में निकल जाए, ठीक है। ये पोजीशन रहेगी पेशेंट की। दूसरा ये है कि पेशेंट के हमेशा बाईं तरफ आपको खड़े होना है। अब ये तो अपने टेबल मिल गई है, अब रोड पे तो टेबल मिलना नहीं है तो उसको जमीन पे ही दिखाना है आपको, ठीक है। तो उसके हमेशा बाईं तरफ खड़े होना है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि उसकी पल्स आ रही है कि नहीं, पेशेंट की पल्स आ रही है कि नहीं, या उसको सांस चल रही है कि नहीं। सांस कैसे देखेंगे अपन, यहाँ पे आप नाक में थोड़ा सा लगाओगे, देखो आप अपनी नाक में लगाओगे तो लगेगा कि कुछ सेंसेशन आ रहा है। मतलब अपन गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको फील होता है। तो सबसे पहले उसकी सांस देख लो, दूसरा उसकी पल्स देख लो। सांस से क्या देखिए आपने, फेफड़े की कंडीशन देखी। फेफड़े की कंडीशन देखने के बाद आपको क्या देखना है, उसके हार्ट की कंडीशन, हार्ट वर्क कर रहा है कि नहीं, या अरेस्ट में चला गया। हार्ट अरेस्ट में जब चला जाएगा तो उसकी पल्स गायब हो जाएगी। पल्स कहाँ पे देखना है, अपनी ये जो ट्रेकिया रहती है, मतलब ये टेटुआ बोलते हैं इसको, टेटुए के साइड में आपको ऐसे अंगूठा लगाना है। आप फील करो अपनी, तो यहाँ पे आपको फील होगी ये कैरोटिड आर्टरी होती है। इससे आपको क्या फील होगी कि इसका हार्ट मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि आपको लग रहा है सांस भी नहीं चल रही है और कैरोटिड भी नहीं चल रही, तो अपने को बिल्कुल वेट नहीं करना है, उसका CPR स्टार्ट कर सकते हैं। तो CPR के लिए क्या है, जैसे कोई राइट हैंडेड है तो बायां हाथ अपने को नीचे रखना है, क्योंकि अपना हार्ट होता है बाईं तरफ, हार्ट अपना बाईं तरफ होता है, फेफड़े अपने दो होते हैं, इधर होता है एक इधर होता है। तो हाथ को अपने को सेंटर में रखना है, हार्ट पे नहीं रखना है, हार्ट पे दबाव नहीं देना है, अपने को सेंटर में रखना है। मतलब ये वाली जो हड्डी है इसमें, और हार्ट की पोजीशन ये होना चाहिए, जैसे कोई लेफ्ट हैंडेड है तो अपने को राइट हाथ को पहले रखना है और लेफ्ट हाथ को पहले, जो जिसका जो हाथ मतलब काम ज्यादा हो रहा है तो अपन ने हाथ को ऐसा रखा और दूसरे हाथ को ऐसा रखा, ठीक है। समझ में आ गया।
ये दोनों हाथ ऐसे रखे अपन ने सेंटर में और उसको तेजी से प्रेशर देना है, करीबन 30 बार तेजी से दो। सबसे पहले उसको 30 बार प्रेशर दो, 1 2। और अपने को ये जो प्रेशर है ये करीबन 5 सेंटीमीटर तक देना है। ऐसा नहीं कि अपन स्केल लेके नाप रहे हैं, मतलब एक अंदाज से इतना प्रेशर दो जो सीना है अपना 5 सेंटीमीटर दब जाए। यदि उसकी पसली भी क्रैक हो जाती है, किताबों में लिखा है यदि पसली भी क्रैक हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जुड़ जाएगी, लेकिन आदमी की जान बच जाएगी। तो आपको ये प्रेशर पूरा फुल प्रेशर देना है, आपको तेजी से प्रेशर देना है, ऐसे करके 30 बाइट देना है। और हर बार आपको ये यही धीरे से आपको अंगूठे से जैसे कोई सपोर्ट में मिल गया कोई तीसरा आदमी तो आप उसको बोलो कि यहाँ देखता रहे। यदि बाई चांस आपकी कैरोटिड फील होने लगती है उसकी तो समझ लो हार्ट वापस चालू हो गया। नहीं हुआ तो आप 30 सबसे पहले 30 दे दो आप, तो बहुत तेजी से देना है आपको। और ये वाली स्ट्रेट रखना, ये कोनी को मोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना। इससे क्या है आपकी पूरी बॉडी का प्रेशर उसको ट्रांसमिट होगा। ऐसे आप करोगे ना तो प्रेशर नहीं आएगा। जब आप ऐसे करोगे मतलब ये कोनी नहीं मोड़ना चाहिए आपने यहाँ प्रेशर दिया उसको तो तेजी से उसको, अब इसको तो ज़्यादा दे नहीं सकता हूँ ये जो प्रेशर रहेगा आपको 5 सेंटीमीटर लगभग दबना चाहिए। और यदि आपको कटकट की आवाज़ आपकी पसली भी टूट रही है तो उसकी चिंता नहीं करना। और हर 10 सेकंड पे आपको क्या करना है, कैरोटिड को फील करना है। कैरोटिड कहाँ होगी, गेटवे के बगल में। आपको अंगूठे को बीच बीच में ऐसे लगा के देखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको धीरे धीरे बीच बीच में सांस देखना है। जैसे दूसरा आदमी आप चिल्लाओगे तो दूसरे लोग भी आ जाएंगे, मतलब कोई लेट जाता है और कोई ऐसे कोई सीना दबाए तो वैसे ही पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, तो ये सीना क्यों दबा रहे हैं। तो जो भी दूसरा आदमी होगा उसको बोलो कि ये यहाँ पे फील देखता रहे, वो इसकी सांस आ रही है कि नहीं, यहाँ पे पल्स आ रही है कि नहीं। ये आपको 30 बार करना है। और उसी दौरान आपको इस 30 के दौरान आपको उसको सांस भी देना है। अब सांस आप खुद तो दे नहीं सकते हो क्योंकि आप ये कर रहे हो, तो जो दूसरा आदमी सपोर्टिंग मिलेगा आपको, सपोर्टिंग लोग बहुत मिल जाएंगे आपको। मतलब ये मान के चलो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इंडिया में भीड़ इकट्ठी होना लाजमी है। तो दूसरा आदमी क्या करेगा, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देगा। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे देते हैं, इसको यहाँ पे कोई भी रुमाल वगैरह रखना है, थोड़ी सेफ्टी भी जरूरी है। मालूम पड़ा उसको टीबी है या कुछ बीमारी है तो आपको लग रही मार, तो आप क्या कोई भी रुमाल रख लो ऐसा और उसको तेजी से ऐसे करके फूंक मारोगे। जब अपन फूंक मारते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपन कहाँ भेजते हैं, लंग में। तो लंग एकदम एक्टिव हो जाता है, उसको काय की जरूरत रहती है, लंग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आप तेजी से जब फूंक मारते हो तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो ऐसे साइड में है तो तेजी से आप फूंक मारो, वो बोलो आप तो तेजी से फूंक मारो। लेकिन इसके ये ध्यान रखो कि रुमाल मुंह में यदि आपने रुमाल रख लिया तो आपकी भी सेफ्टी रहेगी। वो तेजी से फूंक मारो। ये आपको करीबन आपके पास टाइम कितना है, केवल 3 मिनट। तो 2 मिनट के अंदर कम से कम 5 साइकिल आपको करना है। वो पूरे टाइम हर 10 सेकंड में आपको पल्स भी देखना है, उसकी सांस भी देखना है। ये मान के चलो लाखों लोगों की जान बचती है इससे, CPR से। आपने अभी वीडियो देखा होगा, करीबन 5-6 महीने पहले एक आरक्षक ने एक बुजुर्ग उसकी जान बचाई थी ग्वालियर में, और उसको नेक्स्ट डे प्रमोशन मिल गया। तो ये प्रमोशन के लिए नहीं करना है, लेकिन जान बचाने के लिए। तो ऐसा है कि ये CPR क्या हर कंडीशन में हो सकता है। जैसे अभी अभी बैठे हैं अपन, कोई भी बेहोश हो गया या घर में मालूम पड़ा मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम है, वो बेहोश हो गए हो, तो सबसे पहले पल्स और रेस्पिरेशन जरूर देख लो। और मालूम पड़ा आप हार्ट अटैक का पेशेंट है तो उसमें CPR एकदम चालू कर दिया आपने, तो वो तो और मर जाएगा। सपोज किसी को सीने में दर्द हो रहा है, उसकी पल्स बढ़िया चल रही है, सांस भी चल रही है, और आपने CPR दे दिया उसको, तो वो तो और मर जाएगा, क्योंकि हार्ट तो वैसे ही डिकम्पनसेटेड है। जब हार्ट बंद हो रहा है आपको क्या करना था, जब हार्ट अरेस्ट में हो तो उसको स्टिमुलेट करना है, इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। जब हार्ट अरेस्ट हो गया तो उसको स्टिमुलेट करके वापस उसको लाना है उसको। जैसे हम पेशेंट, जैसे हमारे वार्ड में भी पेशेंट रहता है, तो जब वो सीरियस कंडीशन में आता है, गैस्ट्रिक कंडीशन में आता है, जब उनको लगता है पल्स भी नहीं आ रही है, रेस्पिरेशन नहीं आ रहा, तो फिर CPR देते हैं। और आजकल क्या गवर्नमेंट ने ये किया है कि हर चौराहे पे एक इमरजेंसी वो प्लान है कि इमरजेंसी शॉक मशीन, मतलब वो होगी, वो क्या करती है, डिफिब्रिलेटर की प्रोग्राम है। हाँ, तो वो इमरजेंसी जो डिफिब्रिलेटर रहेगा वो क्या रहेगा, हर चौराहे पे जैसे कंट्रोल रूम होता है पुलिस का, उस टाइप में रहेगा। उस कंट्रोल रूम में एक मशीन रहेगी, अम्बू बैग रहेगा उसमें, और एक आदमी अपॉइंटेड रहेगा वहाँ ट्रेंड वाला। तो आप जितनी देर में ये आपने सर्विस करी, इतनी देर में आपको क्या है, एक तो EMS को अलर्ट कर देना है, 108 को फ़ोन लगा देना। ये काम कौन सा करेगा, दूसरा जो बगल वाला। आप तो ये CPR दे रहे हो, बगल वाला जो है उसको बोलो 108 को फ़ोन लगाओ, पुलिस का 100 डायल करो। मतलब इतनी देर में आपके पास साधन आ जाएंगे, या तो 108 एम्बुलेंस आ जाएगी या आपकी पुलिस की गाड़ी आ जाएगी, तो वो लोग उसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अपनी सब गाड़ियों में वेंटिलेटर होता है, अम्बू बेड होता है, बॉटल, मतलब सारी व्यवस्था होती है, ऑक्सीजन रहती है।
क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन विदा 3 मिनट के अंदर आपका ब्रेन डेथ हो जाता है और आपका फेफड़े में सांस नहीं गई तो आपका वो खत्म हो जाता है। तो ये साइकिल आपको कंटिन्यूस करना है और इसमें बिल्कुल ये ध्यान देना कि ये कोनी आपकी ना मुड़े, क्योंकि इससे क्या पूरी शरीर का आपका प्रेशर जाएगा। तो ऐसे करके आपको हार्ट को जगा के वापस उसको रिसस्टेट करना है। तो जब आप थक जाओ तो दूसरे अब थक जाओ तो दूसरे को जो साथ में है, मतलब ऐसे करके कंटिन्यूस करते रहना लगातार करते रहना। जब तक कि इमरजेंसी सर्विस ना आ जाए। इमरजेंसी सर्विस मतलब 108 एम्बुलेंस या 100 डायल में पुलिस नहीं आ जाए, तब तक आपको ये CPR करते रहना है। तो ये तो था CPR। ये एम्बुलेंस में, लेकिन जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से हर चौराहे पे ये व्यवस्था होने वाली है। वहाँ पे एक अम्बू बैग रहेगा, एक वो जो डिफिब्रिलेटर मशीन रहेगी, उसमें दो इलेक्ट्रोड रहेंगे। एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाना है आपको, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगेगा और कुछ नहीं करना, बस उसको ऑन कर देना। मशीन अपने ऑटोमेटिक वो करंट मतलब ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें आपको ना कुछ करना। कोई ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, कुछ नहीं। ऑन ऑफ की मशीन है, ऑन कर दो बस, तो वो बीच बीच में शॉक देती रहेगी। वो शॉक से हार्ट स्टिमुलेट होगा और हार्ट वापस चालू होगा। किसी को कुछ पूछना है क्या? मैंने तो बताया बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया है। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। अम्बू बैग अपने को हमेशा ऐसे रखना है, जो नोज वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ये चौड़ा वाला पोर्शन नीचे रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। और इसको पूरे टाइम अपने को इससे क्या कर रहे हैं, अपन प्रेशर से ऑक्सीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, मतलब ये व्यवस्था होगी आगे। लेकिन अभी तो कुछ CPR समझ लें, CPR घर में भी एक हो जाती है, मतलब घर पे भी पढ़ सकती है, कहीं पर भी कहीं पर भी पढ़ सकती है, कहीं पे भी हो सकता है। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। पब्लिक का कोई आदमी किसी को डाउट हो तो कोई पूछ सकता है। हमारे जिला चिकित्सालय की तरफ से एक जन जागरूकता अभियान चालू किया गया है, जिसमें हमने CPR की ट्रेनिंग दी। कैसे बेहोश मरीज को या जिसका हार्ट बंद हो गया, जिसके फेफड़े बंद हो गया, उसको कैसे अपने को रिसस्टेट करना है, उसके बारे में इनको बताया गया ट्रेन में। हमारे CMHO सर आ गए, 2 शब्द कहें सर। CPR की ट्रेनिंग हमने दे दी है। अच्छा सर, हाँ सर, हम लोग का चल रहा है प्रोग्राम, हम आएंगे थोड़ी देर। सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट चिकित्सक ने मिलकर ये प्लान किया है कि जो जीवन रक्षक प्रणाली है उसको सभी लोग अवगत हो। इसलिए आज के दिवस में हमने इमरजेंसी पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर जीवन रक्षक प्रणाली को लेकर जो हम लोगों के पास है वो हम लोगों को बताकर एट द इमरजेंसी पॉइंट पे जहाँ पे आवश्यकता हो वो उनको सिखा सके, बता सके। ये आज हमने चिकित्सक दिवस पर कोशिश करी और उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया IMA के द्वारा और हमारे जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा। इसके साथ साथ आज में हम लोग सब लोग मिलकर वृक्षारोपण भी कर रहे हैं ताकि संदेश दिया जा सके स्वच्छ वातावरण में भी स्वच्छ जीवन किया जा सके। और आम जनता, आम लोगों से भी, आप लोगों से भी अपील है तो ही एक बेहतर माहौल चिकित्सक के रूप में पेश करें। और यहाँ आने पर कोई भी, पहला तो हमारा ये चिकित्सक दिवस का ये संदेश, कोई बीमारी न पड़े ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली अपनाएं। पढ़ते भी हैं तो यहाँ आएँ और हमें सहयोग करें। आप यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लें। के अध्यक्ष डॉक्टर भरत आर्य का स्वागत करें। डॉक्टर्स डे पे एक संकल्प पत्र हमारे सिविल सर्जन साहब ने वो किया है, CMHO साहब ने। तो ये संकल्प सभी लोग लेंगे। हाँ सर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इसको फॉलो करेंगे ईमानदारी के साथ यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने मरीजों एवं उनके परिजनों की समस्याओं का मानवीय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण से समाधान करेंगे तथा मरीजों, उनके परिजनों एवं चिकित्सकों के बीच विश्वास को बनाने का सतत प्रयास करेंगे। हम चिकित्सा पेशे की गरिमा, नैतिक मूल्यों एवं सम्मान को सदैव बनाए रखेंगे तथा अपने कर्तव्यों का पूर्ण ईमानदारी एवं समर्पण के साथ करेंगे। हम प्रत्येक रोगी के हित, सुरक्षा एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे तथा गुणवत्तापूर्वक सुरक्षित
एवं मानवीय सेवाएं प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम अपने सहकर्मियों एवं समस्त स्वास्थ्यकर्मियों के साथ सहयोग पारस्परिक सम्मान एवं टीम भावना से कार्य करेंगे तथा सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देंगे। हम समाज में स्वस्थ जागरूकता, रोगों की रोकथाम एवं स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहेंगे। हम राज्य के स्वास्थ्य, सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य के अपनी सक्रिय, उत्तरदायी एवं समर्पित भूमिका निभाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। ओम प्रकाश उधर चले आ, पहले इधर आ, इधर आ। बहुत सारे बारी से लगा लो। मैंने सोचा देखिए फोटो देखिए इधर समझा देखिए आज भैया महिलाओं के साथ लगाया गया पौधा उधर पे जाइए पूरे पे लगा जाना आ जाओ पता ठीक है सर अभी आइए सर इधर देखना पौधे में पौधा तो आपकी जल्दी मिट्टी तो डालो पानी भी डालेगा पानी डालेगा